हमारी जो क्लास रहेगी वो रहेगी लोक देवताओं से संबंधित महत्वपूर्ण जो प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उन क्वेश्चनों पे ये हमारी क्लास रहेगी। तो स्टार्ट करते हैं आज की इस क्लास को। चलते हैं पहले क्वेश्चन के ऊपर। देखिएगा पहला क्वेश्चन है दोस्तों आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन से लोक देवता की माता मैनादे थी? क्या पूछा है कि निम्न में से कौन से लोक देवता है जिनकी माताजी का नाम क्या था? मैनादे था। क्या नाम था? माता का नाम मैनादे था, ये पूछा है। तो बताइएगा कौन से लोक देवता की माताजी का नाम मैनादे था। पढ़ते हैं। ये क्वेश्चन सीईटी 2023 में आया हुआ है। क्या? सीईटी परीक्षा 2023 में ये एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। पढ़ते ऑप्शन को। ऑप्शन ए में पूछा है मल्लीनाथ जी, ऑप्शन बी में बाबू जी, ऑप्शन सी में रामदेव जी, ऑप्शन डी में गोगा जी। इन चारों ऑप्शनों में से जो सही आंसर है वो आपको कमेंट करके बताना है। तो बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। तो दोस्तों मैनादे जिस लोक देवता की माताश्री का नाम था वो था रामदेव जी की। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। ओके, अब पढ़ते हैं कि रामदेव जी के माताजी के नाम के साथ उनके पिताजी का क्या नाम था, उनकी पत्नी का क्या नाम था। और हमारा जो मेन मकसद रहता है वो रहता है ट्रिक से पढ़ाने का। तो वो पढ़ते हैं ट्रिक। देखिएगा स्टार्ट करते हैं ट्रिक के साथ। ट्रिक में हम पढ़ेंगे कि रामदेव जी जो है, रामदेव जी ये कहते हैं कि नेताजी आज मीणाओं को क्या देंगे। आज रामदेव जी कहते हैं नेताजी मीणाओं को आज माल देंगे। क्या ट्रिक है दोस्तों? ट्रिक है कि नेताजी मीणाओं को आज माल देंगे। ठीक है, इस ट्रिक से हम इनके माता पिता और इनकी पत्नी तीनों को याद करेंगे। उससे पहले थोड़ी जान लेते हैं कि जो रामदेव जी थे, इन रामदेव जी का जो जन्म हुआ था वो कहाँ हुआ था। इनका जन्म जो हुआ वो उड़ू कश्मीर बाड़मेर में इनका जन्म होता है। उड़ू कश्मीर बाड़मेर में इनका जो जन्म होता है वो 1352 ईस्वी के अंदर इनका जन्म होता है। कहाँ? उड़ू कश्मीर बाड़मेर में 1352 ईस्वी में किसका जन्म होता है? रामदेव जी का। ठीक है, अब पढ़ते हैं कि इनके नेता से क्या ध्यान रखना है दोस्तों। नेता से हमें ध्यान रखना है नेतल दे। क्या ध्यान रखना है? नेतल दे। नेतल दे या निहाल दे। निहाल दे, नेतल दे या निहाल दे ये कौन थी? ये रामदेव जी की पत्नी का नाम क्या था? किसका नाम था? इनकी जो पत्नी का नाम था वो क्या था? नेतल दे या निहाल दे रामदेव जी की पत्नी का नाम था, जो हमने नेता से ध्यान रखा। अब पढ़ते हैं मीणा। इस मीणा से हमें क्या ध्यान रखना है दोस्तों? मीणा से हमें ध्यान रखना है, वो रखना है मैणा दे। क्या ध्यान रखना है? मैणा दे। और ये मैणा दे जो नाम था वो इनकी माता जी का नाम था। क्या था? इनकी जो माता जी थी उनका नाम क्या था? मैणा दे था। ठीक है, अब पढ़ते हैं इनके पिता का क्या नाम था। तो ये अजमाल जो है, इस अजमाल से हम ध्यान रखेंगे अजमाल। अजमाल जी जो था वो इनके पिताजी का नाम था। क्या था? इनके पिताजी का नाम था। तो रामदेव जी के माता पिता और उनकी पत्नी का नाम क्या था दोस्तों? इनकी पत्नी का नाम था नेतल दे या निहाल दे। इनकी माता का नाम था वो मैणा दे था और इनके पिताजी का नाम था वो था अजमाल जी। ठीक है, तो ये हमने पढ़ लिया। और इनका जन्म जो हुआ था उड़ू कश्मीर बाड़मेर में 1352 ईस्वी में इनका क्या होता है? जन्म होता है। और रामदेव जी थे दोस्तों, ये रामदेव जी जो थे वो कृष्ण के अवतार थे। किसके अवतार थे ये? कृष्ण के अवतार थे।
कृष्ण के अवतार ये थे कौन? रामदेव जी। रामदेव जी जो अवतार थे वो कृष्ण के थे। अब पढ़ते हैं कि रामदेव जी जो थे इनको अन्य या उनके उपनाम कौन कौन से थे। तो इनके उपनाम क्या क्या थे बताइए। इन्हें राम सपीर, रुनेचे का धनी, ठीक है, इन नामों से जाना जाता था। ठीक, अब ज्यादा मैं डिटेल से यहाँ पर चर्चा नहीं करूंगा क्योंकि यहाँ पर मैंने ट्रिक से जो इनके माता पिता और इनकी पत्नी जो थी इनमें थोड़ी दिक्कत आती है कि इनकी माता का नाम क्या था, इनकी पत्नी का नाम क्या था, इनके पिता का क्या नाम था, और वो थोड़ा सा ट्रिक से मैंने बता दिया। बाकी तो सब आपको याद ही होता है लोक देवता के संबंध में। तो ज्यादा चर्चा ना करके मैं एक बात और यहाँ पर आपको बताना चाहूंगा। ज्यादा लंबी क्लास हमें नहीं करनी है, तो देखिएगा। अब चलते हैं कि एक छोटी सी चीज मैं आपको और बता देता हूँ यहाँ पर, वो भी किसके साथ? ट्रिक के साथ। हमारा जो काम है वो है क्या? ट्रिक से याद करवाना। तो ट्रिक से हम याद करते हैं यहाँ पर कि जो रामदेव जी जो है इनके जो मंदिर है वो कहाँ कहाँ पर है, इनके प्रमुख मंदिर कहाँ है। तो रामदेव जी के प्रमुख मंदिर, जो इनके प्रमुख मंदिर है वो कहाँ कहाँ पर है, ये हमें पढ़ना है। वो भी किससे पढ़ेंगे? ट्रिक से पढ़ेंगे। देखिएगा, तो देखिए ट्रिक लिख रहा हूं मैं। राम देव जी भी मशहूर है सूरत में। रामदेव जी भी मशहूर है, भी की जगह क्या ध्यान रखना है? बी ध्यान रखना है। तो रामदेव जी भी मशहूर है सूरत में। इस ट्रिक से हम क्या पढ़ेंगे? रामदेव जी के जो प्रमुख मंदिर है उनको पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखते हैं इनके मंदिर। देखिएगा, रामदेव से क्या ध्यान रखेंगे? हम ध्यान रखेंगे रामदेवरा। क्या ध्यान रखेंगे? रामदेवरा। और रामदेवरा है कहाँ? जैसलमेर के अंदर है। कहाँ पर है? जैसलमेर के अंदर है। ठीक है, रामदेव से हमें क्या ध्यान रखना है? रामदेवरा जो जैसलमेर के अंदर है। अब देखिएगा बी, बी से क्या ध्यान रखना है? विराटिया। बी से हमें क्या ध्यान रखना है? विराटिया। विराटिया। और विराटिया कहाँ है दोस्तों? विराटिया जो है ये है पाली के अंदर। कहाँ है विराटिया? पाली के अंदर है। ठीक है, मसूर से क्या ध्यान रखना है? मसूरिया। और मसूरिया कहाँ है दोस्तों? मसूरिया जो है वो है जोधपुर में। कहाँ है? जोधपुर के अंदर है मसूरिया। ठीक है, सूरत से क्या ध्यान रखना है? सूरत से हमें ध्यान रखना है सुरता खेड़ा। सुरता खेड़ा। और सुरता खेड़ा कहाँ है दोस्तों? सुरता खेड़ा है वो है चित्तौड़गढ़ में। कहाँ है? चित्तौड़गढ़ के अंदर। चित्तौड़गढ़ के अंदर है सुरता खेड़ा। ठीक है, तो ये रामदेव जी के क्या है? प्रमुख मंदिर है। कौन कौन से? ट्रिक क्या ध्यान रखनी है कि रामदेव जी भी मशहूर है सूरत में। रामदेव जी भी मशहूर है कहाँ? सूरत के अंदर। तो रामदेव से हमें ध्यान रखना क्या है? रामदेव जी से हमें रामदेवरा ध्यान रखना है जो जैसलमेर के अंदर है। बी से हमें क्या ध्यान रखना है? बी से हमें विराटिया ध्यान रखना है जो पाली के अंदर है। मसूर से हमें क्या ध्यान रखना है? मसूरिया ध्यान रखना है जो जोधपुर के अंदर है। सूरत से हमें ध्यान रखना है सुरता खेड़ा जो चित्तौड़गढ़ के अंदर है। ये चार प्रमुख मंदिर है किसके? रामदेव जी के। ठीक है, अब हम चलते हैं दूसरे क्वेश्चन के ऊपर। ठीक है, तो चलते हैं दूसरा क्वेश्चन। देखिएगा, दूसरा क्वेश्चन देखिएगा आप। दूसरे क्वेश्चन में क्या पूछा देखिए, तेजा जी के चबूतरे को थान तथा पुजारी को कहा जाता है। देखिए क्या पूछा है कि तेजा जी जो है, इस तेजा जी के चबूतरा जो है, इस चबूतरे को थान कहते हैं, तो इसके पुजारी को क्या कहते हैं, ये पूछा है। ठीक है, तो देखिए ये क्वेश्चन पूछा गया है कनिष्ठ वैज्ञानिक सहायक परीक्षा 2019 में। ये क्वेश्चन पूछा गया है। पढ़ते हैं ऑप्शन इसका। ऑप्शन ए में क्या दे रखा है? इसे शरणागत कहते हैं। ऑप्शन बी में इसे सोहड़ कहते हैं। ऑप्शन सी में इसे घोड़ाला कहते हैं, घोड़ला कहते हैं। और ऑप्शन डी में है देवजी कहते हैं। तो इन चारों में से जो राइट आंसर है वो हमें बताना है। तो बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा घोड़ला। क्या है? घोड़ला कहते थे।
रामदेव जी जो है, सॉरी तेजा जी जो है, तेजा जी के चबूतरे को तो थान कहते हैं, लेकिन इसके पुजारी को क्या कहते हैं? घोड़ला कहते हैं। क्या कहते हैं? घोड़ला कहते हैं। ऑप्शन सी इज राइट आंसर इज दिस क्वेश्चन। ओके, अब देखते हैं कि चबूतरा जो थान जो है दोस्तों, ये थान, ये तेजा जी जो है वो जाट समाज के क्या है? आराध्य देव है। तेजा जी जो है वो जाट समाज जो है, इस जाट समाज के क्या थे? ये आराध्य देव है, आराध्य देव है। और ये सहरिया समाज के भी क्या है? आराध्य देव है। कौन से समाज के? सहरिया। जो सहरिया समाज है, इस सहरिया समाज या सहरिया जाति के भी क्या है? ये आराध्य देव है। ठीक है, इनका जो जन्म होता है दोस्तों, तेजा जी को जो जन्म होता है, ये कहाँ होता है? खड़नाल में होता है। कहाँ होता है? खड़नाल के अंदर होता है। खड़नाल के अंदर तेजा जी का क्या होता है? जन्म होता है। ओके, खड़नाल पड़ता कहाँ है? खड़नाल जो है दोस्तों वो नागौर में है। कहाँ पर है? नागौर के अंदर, खड़नाल के अंदर इनका जन्म होता है। अब तेजा जी जो है, इस तेजा जी के बारे में पढ़ते हैं कि तेजा जी की माता पिता और इनकी पत्नी का क्या नाम था, और वो पढ़ेंगे किससे? ट्रिक से। तो देखिएगा, ट्रिक लिख रहा हूं मैं यहाँ पर। राजकुमारी ताड़ से पेमली बेर तोड़ रही है। क्या क्या लिखा? देखिएगा कि राजकुमारी ताड़ से पेमली बेर तोड़ रही है। क्या ट्रिक है? कि राजकुमारी ताड़ से पेमली बेर तोड़ रही है। इस ट्रिक से हम तीनों, इनके जो माता पिता और इनकी पत्नी जो है, उन तीनों को पढ़ेंगे। ठीक है, तो जानते हैं। देखिए, राजकुमारी से हम क्या रखेंगे? राजकुंवरी। राजकुंवरी, राजकुंवरी जो थी वो इनकी माताजी का नाम था। क्या था? इनकी माताजी का नाम जो था वो क्या था? राजकुंवरी था। ओके, ताड़ से क्या ध्यान रखना है दोस्तों? ताड़ से हमें ध्यान रखना है ताहड़ जी। ताहड़ जी, ताहड़ जी जो थे वो इनके पिताजी का नाम था। ताहड़ जी क्या था? इनके पिताजी का नाम था। पेमल, पेमली से क्या ध्यान रखना है? पेमल दे। पेमली से क्या ध्यान रखना है? पेमल दे। और पेमल दे क्या था? इनकी पत्नी का नाम था। इनकी जो पत्नी थी, इनकी पत्नी का नाम क्या था? पेमल दे था। ताहड़ जी इनके पिताजी का नाम था, और राजकुंवरी इनकी माताजी का नाम था। तो ये हमने क्या पढ़ा? ट्रिक से पढ़ा इनके माता पिता और इनकी पत्नी को। ठीक है, ज्यादा डिटेल से मैं चर्चा यहाँ पर नहीं करूंगा, वो आप डिटेल्ड क्लास देखिएगा। यहाँ पर थोड़ी थोड़ी जो ट्रिक्स से जो मुझे बताना है, मेन मकसद जो है ट्रिक बताना, जो याद कराने की कहानी है, वो मैं यहाँ पर बता रहा हूँ। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर, क्वेश्चन नंबर 3 पे। देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या पूछा है? क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा है कि नौहर तहसील के हनुमानगढ़ में कौन सा प्रसिद्ध मेला लगता है? क्या पूछा है? कि नौहर तहसील है जो हनुमानगढ़ में है, ठीक है, हनुमानगढ़ में कौन सा प्रसिद्ध मेला लगता है? ये आपसे पूछा है कि हनुमानगढ़ के नौहर तहसील के अंदर कौन से लोक देवता का मेला लगता है। ये क्वेश्चन आपसे पूछा है। तो ये क्वेश्चन आया हुआ है एसआई परीक्षा 1996 के अंदर आया हुआ क्वेश्चन है। ऑप्शन ए में दे रखा है बाणगंगा, ऑप्शन बी में है चार भुजा, ऑप्शन सी में है गोगा जी, ऑप्शन डी में है शीतला माता। तो इन चारों में से जो नौहर तहसील में जो मेला लगता है वो किसका लगता है, वो आपको बताना है। तो बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन सी है, वो इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। गोगा जी का जो मेला है वो यहाँ पर लगता है। कहाँ लगता है? गोगा जी का मेला यहाँ पर लगता है। अब पढ़ते हैं कि गोगा जी जो है, इस गोगा जी का जो जन्म होता है वो कहाँ होता है? आप सभी को पता है, इस पर ज्यादा बताने की कोई खास आवश्यकता मैं नहीं समझता हूँ, क्योंकि वो सभी को पता है कि इनका जन्म ददरेवा में हुआ था। दूर मेरी कौन सी है, सब पता होगा। लेकिन मैं थोड़ी सी ट्रिक जो है वो यहाँ पर लिखता हूँ कि इनके माता पिता जो है उनका क्या नाम था। ठीक है, गोगा जी कहते हैं, गोगा जी की जो माता जी थी वो क्या रखती थी? एक बाछी रखती थी। क्या रखती थी?
बाछी रखती थी और उस बाछी को जो वो जेवर पहनाती थी, जेवर का मतलब समझते हो, आभूषण जो पहनाती थी, वो केले के आभूषण पहनाती थी। तो वो ट्रिक देखिएगा कि रामदेव जी की माता क्या रखती थी, बाछी के जेवर केले के हैं। क्या है कि रामदेव जी की माता जी जो बाछी रखती थी, उस बाछी, बाछी समझते हो ना, बाछी किसको, गाय का, गाय की जो छोटी जो बच्चा होता है उसको क्या बोलते हैं, बाछी बोलते हैं, ठीक है। तो बाछी के जेवर केले के हैं। क्या कि गोगा जी की जो माता है उनके जो बाछी है उसके जेवर जो है वो किसके बने हुए हैं, केले के बने हुए हैं। इस ट्रिक से हम पढ़ेंगे, देखिएगा। बाछी से क्या ध्यान रखना है, बाछल दे, बाछल दे, बाछल दे जो थी वो गोगा जी महाराज की क्या थी, माता जी थी। क्या थी, माता जी का नाम क्या था, बाछल दे था, ठीक है। अब देखिए जेवर, जेवर से क्या ध्यान रखना है, जेवर सिंह, जेवर सिंह जो नाम था वो इनके पिताजी का नाम था। इनके जो पिताजी थे गोगा जी के, उनका नाम क्या था, जेवर जी था। केले से क्या ध्यान रखना है, केलम दे, केलम दे क्या था, इनकी पत्नी का नाम था। केलम दे था गोगा जी की जो पत्नी थी, उनकी पत्नी का नाम क्या था, केलम दे था। तो ये हमने पढ़ा, इनकी माता पिता और इनकी पत्नी का नाम पढ़ा। बाछी के जेवर केले के हैं, इससे हमने ध्यान रखा किसके, माता पिता और पत्नी को, ठीक है। तो इनके जो उपनाम है वो सभी को पता ही है, गोगा बापा के नाम से, सर्पों के रक्षक देवता के रूप में, गायों के रक्षक देवता के रूप में, ठीक है। तो इनको जाना जाता है, ठीक है। अब पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 4 को। क्वेश्चन नंबर 4 में देखिएगा क्या पूछा है। क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा है दोस्तों क्या, कि नेजा, जम्मा, ब्यावले, रिखिया किस स्थानीय लोक देवता से संबंधित है। नेजा, जम्मा, ब्यावले, रिखिया किस स्थानीय लोक देवता से संबंधित है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा है। अब ये कौन कौन से एग्जाम में पूछा गया है पहले ये देखते हैं। ये प्रोटेक्शन ऑफिसर 2023 में क्वेश्चन आया हुआ है, द्वितीय श्रेणी अध्यापक परीक्षा में ये क्वेश्चन आया हुआ है, और हाउस कीपर 2022 में ये क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। अब पढ़ते हैं ऑप्शन, देखिएगा, रामदेव जी, मल्लीनाथ जी, कल्ला जी, रूपनाथ जी। नहीं, कल्ला जी नहीं, मल्लीनाथ जी नहीं, तो राइट आंसर इसका क्या है, रामदेव जी। ऑप्शन ए इज राइट आंसर, ओके। तो अब पढ़ते हैं यहाँ पर कि ये होते क्या है, नेजा किसे कहते हैं। दोस्तों नेजा किसे कहते हैं, नेजा जो है, जो रामदेव जी की पंचरंगी जो पताका है, पताका, पंचरंगी पताका यानी ध्वजा, पताका किसे कहते हैं, ध्वजा को कहते हैं। जो पंचरंगी रामदेव जी की जो पताका है यानी जो ध्वजा है इनकी, उसको क्या बोलते हैं, नेजा बोलते हैं, ठीक है। अब पढ़ते हैं जम्मा, जम्मा किसे बोलते हैं दोस्तों, जो जम्मा जो है वो किसे बोलते हैं, जम्मा जो है वो रात्रि कालीन जो जागरण होता है, रात्रि कालीन जो जागरण है, उस रात्रि कालीन जागरण को क्या कहते हैं, जम्मा कहते हैं। अब ब्यावले, ब्यावले क्या कहते, किसे कहते हैं, ब्यावले तो भजन गाए जाते हैं, जो भोंपों के द्वारा जो भजन गाया जाता है, ब्यावले किसे कहते हैं, ब्यावले, ब्यावले किसे कहते हैं, जो भोंपों के द्वारा जो भजन गाया जाता है, भजन जो गाया जाता है, भजन जो गाया जाता है भोंपों के द्वारा, उसे क्या बोलते हैं, ब्यावले बोलते हैं। रीखिया, रीखिया किसे बोलते हैं, जो रीखिया जो किसे बोलते हैं दोस्तों, रीखिया जो बोलते हैं वो बोलते हैं मेघवाल जो पुजारी होते हैं, मेघवाल पुजारी जो होते हैं, मेघवाल पुजारियों को क्या बोलते हैं, रीखिया बोलते हैं। तो ये है थोड़ी सी चर्चा इसके ऊपर। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 5 के ऊपर। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 5 में क्या पूछा है, बाड़मेर में 2019 में 14वीं सदी के लोक बाबा रामदेव के जन्म स्थान पर मंदिर बनाया गया, इस मंदिर का निर्माण मुख्य रूप से किया गया, तो बताइएगा किससे किया गया। ये क्वेश्चन पूछा गया है राजस्थान पुलिस कांस्टेबल 2022 के अंदर, ये क्वेश्चन आया हुआ है,
क्या कि बाड़मेर में 2019 दिसंबर 2019 में 14वीं सदी के लोक बाबा रामदेव के जन्म स्थान कौन सा, उडू कश्मीर मंदिर बनाया गया। इस मंदिर का निर्माण मुख्य रूप से किया गया है, ऑप्शन पढ़ते हैं, किशनगढ़ के सफेद संगमरमर से, ऑप्शन बी है जैसलमेर के पीले पत्थरों से, ऑप्शन सी है अजमेर का ग्रेनाइट पत्थर से, और ऑप्शन डी है धौलपुर का लाल पत्थर से। तो बताइएगा किस पत्थर से उडू कश्मीर बाड़मेर के अंदर रामदेव जी का भव्य जो मंदिर बना था वो बना था, तो बताइएगा। दोस्तों ये जो मंदिर बना था वो दिसंबर 2019 में बना था। कब बना था? दिसंबर 2019 में बना था। और जैसलमेर के जो पीले पत्थर हैं, इन पीले पत्थरों से ये बनाया गया था। कब बनाया गया था? उडू कश्मीर बाड़मेर के अंदर ये बनाया गया था। उडू कश्मीर बाड़मेर के अंदर, बाड़मेर के अंदर ये मंदिर बना। ठीक है, ये 110 फीट ऊंचा भव्य मंदिर बनाया गया। कितना फुट ऊंचा है? 110 फीट ऊंचा मंदिर है ये। और इस मंदिर में ये दिसंबर 2019 को ये बना था। और इस मंदिर के अंदर जो लगभग लगभग कितने हैं, लगभग 600 टन जो है जैसलमेर के पीले पत्थर जो हैं वो इस मंदिर के अंदर लगाए गए थे। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा है कि किस लोक देवता की पत्नी उनकी मृत्यु के बाद सती हो गई। क्या पूछा है कि किस लोक देवता की पत्नी उनकी मृत्यु के बाद सती हो गई, ये क्वेश्चन पूछा है। और ये क्वेश्चन आया हुआ है द्वितीय श्रेणी अध्यापक संस्कृत विभाग में 2019 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। अब पढ़ते हैं ऑप्शन, तो देखते हैं ऑप्शन में क्या दे रखा है। मल्लीनाथ जी, ऑप्शन बी हड़बू जी, ऑप्शन सी तेजा जी, ऑप्शन डी देव जी। तो बताइएगा ऐसी कौन सी पत्नी थी, किस लोक देवता की पत्नी थी जो उनकी मृत्यु के बाद सती हो गई थी। तो दोस्तों ये तेजा जी की पत्नी थी। किसकी पत्नी थी? तेजा जी की पत्नी थी। समझ में आया? तेजा जी की पत्नी है वो उनकी मृत्यु के बाद क्या हो जाती है? सती हो जाती है। और जो इनका जो जन्म होता है तेजा जी का वो खड़नाल नागौर के अंदर होता है। और जो इनकी मृत्यु होती है वो कहाँ होती है? सुसनेर के अंदर होती है, अजमेर के अंदर क्या हो जाती है? इनकी मृत्यु होती है। और मृत्यु कैसे होती है? सर्प डसने से। सेंदेरी गांव के अंदर जब सर्प इनको डस लेता है तो इनकी क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। ठीक है, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। अगला क्वेश्चन देखिएगा क्या है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7 कि हाली द्वारा हल जोतना आरंभ करते समय जो गौगा रखड़ी बांधी जाती है उसमें कितनी गांठें होती है, ये पूछा है। ये क्वेश्चन आया हुआ है द्वितीय श्रेणी अध्यापक 2005 के अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तो बताइए कि गोगा रखड़ी के अंदर जो गांठें लगाई जाती है तब वर्षा ऋतु के अंदर जब बरसात होती है, उस बरसात के समय जब खेतों के अंदर हल जोतने का समय होता है उससे पहले हल के ऊपर शुभ संकेत के लिए उस पर क्या बन जाती है? गोगा राखड़ी बांधी जाती है। और उस गोगा राखड़ी के अंदर गांठें कितनी लगाई जाती है ये आपसे पूछा है। पढ़ते हैं ऑप्शन में। इसमें 9 गांठें लगाई जाती है, ऑप्शन बी में 5, ऑप्शन सी में 2, ऑप्शन डी में 7। तो बताइए कितनी गांठें लगाई जाती है दोस्तों? ये तो सभी को पता ही होना चाहिए। सभी अगर जो भी जमींदार समाज से जो संबंधित है, जो किसान परिवार से संबंधित है, उनको तो पता होना चाहिए इस क्वेश्चन का आंसर। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो है ऑप्शन ए, 9 गांठें उसमें लगाई जाती है। कितनी गांठें लगाई जाती है? 9 गांठें लगाई जाती है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या पूछा है कि किसकी बहादुरी के कृत्य बिठू मिहा के रावले में उल्लेखित है। क्या क्वेश्चन है कि किसकी बहादुरी के कृत्य बिठू मिहा की रावले में उल्लेखित है। ये क्वेश्चन पूछा गया है सहायक सांख्यिकी अधिकारी 2019 के अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया है। क्या
कि बिट्ठू मेहा के रावली में उल्लेखित किसकी बहादुरी के कीर्ति मिले हैं? ये क्वेश्चन पूछा है। पढ़ते हैं। ऑप्शन ए में गोगा जी, ऑप्शन बी रामदेव जी, ऑप्शन सी तेजा जी, ऑप्शन डी हड़बू जी। तो बताइएगा बिट्ठू मेहा के रावली में किसकी बहादुरी के चर्चे हैं? हाँ, गोगा जी महाराज। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। गोगा जी महाराज जो है उनकी बहादुरी के कीर्ति मिलते हैं। ठीक है। ओके, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है कि भारतीय डाक विभाग ने किस लोक देवता की फड़ पर डाक टिकट जारी किया? कि भारतीय डाक विभाग ने किस लोक देवता की फड़ के ऊपर डाक टिकट जारी किया, ये पूछा है। ये क्वेश्चन आया हुआ है पुलिस कांस्टेबल 2017 के अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया है। ऑप्शन पढ़ते हैं। बाबूजी, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी देव नारायण जी, ऑप्शन सी रामदेव जी, ऑप्शन डी तेजा जी। तो बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी देव नारायण जी। देव नारायण जी की फड़ के ऊपर क्या किया गया है? डाक टिकट जारी की गई थी। कब? 1992 के ऊपर। 1992 में लोक देवता के ऊपर 1992 में इनके ऊपर क्या की गई थी? डाक टिकट जारी की गई थी। डाक टिकट जो जारी की गई थी वो कितने रुपए की थी? 5 रुपए की डाक टिकट इनके ऊपर जारी की गई थी। तो दोस्तों देव नारायण जी की जो फड़ है वो सबसे प्राचीनतम है। हाँ, सबसे प्राचीनतम, सबसे ज्यादा चित्रांकन वाली, सबसे अधिक लंबी गाथा वाली ये क्या है? इनकी फड़ है। ठीक है। तो अब ज्यादा चर्चा करने की मुद्दा मुझे नहीं लगता यहाँ पर कि करनी चाहिए। जो थोड़ी इंपॉर्टेंट चीज है उसके ऊपर ही डिस्कशन करना इंपॉर्टेंट रहेगा। जो मैंने बता दिया कि 1992 में डाक टिकट जारी हुआ और 5 रुपए की डाक टिकट जारी हुई थी। और ज्यादा पढ़ेंगे डिटेल से। अभी पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 को। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 10 में क्या पूछा है? क्वेश्चन नंबर 10 में पूछा है जेठमलाल राठौड़ को किस लोक देवता के नाम से जाना जाता है? क्या जैतमलाल राठौड़ को किस लोक देवता के नाम से जाना जाता है? ये क्वेश्चन पूछा गया महिला पर्यवेक्षक 2015 के अंदर। ठीक है। तो बताइएगा। ऑप्शन पढ़ते हैं। ऑप्शन एक में है बाबू जी, ऑप्शन बी में है हड़बू जी, ऑप्शन सी में आलम जी, ऑप्शन डी में है कल्ला जी। तो बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा? तो दोस्तों जैतमल जैतमलाल राठौड़ को है किस लोक देवता को जाना जाता है? ऑप्शन सी इज राइट आंसर। ऑप्शन सी आलम जी है उनको क्या जाना जाता है? जैतमलाल राठौड़ को लोक देवता के नाम से जाना जाता है। ये आलम जी राठौड़ है दोस्तों। आलम जी जो है ये जो मालानी प्रदेश, मालानी जो है मा, मालानी प्रदेश, जो मालानी प्रदेश है वो कहाँ पर है? मालानी प्रदेश है वो बाड़मेर। मालानी प्रदेश बाड़मेर का जो राड क्षेत्र है, राड धारा, राड धारा जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र के अंदर इनको क्या पूजा जाता है? लोक देवता के रूप में पूजा जाता है। ठीक है। जैसे आलम जी का धोरा, आलम जी का धोरा, आलम जी का जो धोरा है वो इसी क्षेत्र राड धारा क्षेत्र के अंदर है। ओके, बाड़मेर के अंदर। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 के ऊपर। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 में क्या पूछा है? क्वेश्चन नंबर 11 में पूछा है कि राजा अजमल किस लोक देवता के पिता थे? और ये क्वेश्चन पूछा गया है लैब असिस्टेंट जियोग्राफी के अंदर 2022 के अंदर ये क्वेश्चन आया हुआ है। क्या पूछा है कि राजा अजमल किस लोक देवता के पिता का नाम था? ऑप्शन पढ़ते हैं। देखिएगा रामदेव जी के, ऑप्शन बी बाबू जी के, ऑप्शन सी देवनारायण जी के, ऑप्शन डी तेजा जी के। तो बताइएगा। ये क्वेश्चन पहले ही मैं ट्रिक से आपको बता चुका हूं। मैंने इसीलिए ट्रिक से याद कराने का प्रयास किया था ताकि आपको ऐसे क्वेश्चन बने तो आपको याद रह जाए। तो अजमाल जी जो थे वो किसके पिताजी थे? नेताजी मीणाओं को आज माल देंगे, आज माल देंगे रामदेव जी। ये जो रामदेव जी भगवान है, लोक देवता है, इनके क्या थे? ये पिता है। कौन जी? अजमाल जी। ओके, अब चलते क्वेश्चन नंबर 12 के ऊपर। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या पूछा है कि नेजा, नेजा है कॉलेज व्याख्याता 2016 में एक क्वेश्चन पूछा गया है। संरक्षण अधिकारी 2019 में पूछा गया है। तो नेजा क्या है ये पूछा है। पढ़ते हैं ऑप्शन।
रामदेव जी की पंचरंगी पताका है। ऑप्शन बी है देवताओं का चढ़ावा है। ऑप्शन सी है तलवार के समान एक आयुध है। ऑप्शन डी है मंदिर का गर्भगृह है। तो बताइएगा नेजा क्या है। मैंने बताया है नेजा क्या है। नेजा क्या है दोस्तों, ये रामदेव जी के पचरंगी पताका है, यानी ध्वजा है। ऑप्शन ए है वो इसका क्या है, बिल्कुल सही आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 के ऊपर। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 में क्या पूछा है। विराटिया खुर्द में भरने वाला मेला संबंधित है क्या। विराटिया विराटिया खुर्द में भरने वाला मेला संबंधित है, ये पूछा है। ठीक है, तो बताइएगा ये क्वेश्चन आया हुआ है व्याख्याता आयुर्वेद विभाग 2021 के अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया है। अब ऑप्शन पढ़ते हैं। ऑप्शन ए में है भूरिया बाबा। ऑप्शन बी में है दरियाव जी। ऑप्शन सी में है रामदेव जी। ऑप्शन डी में है खेतेश्वर जी। तो बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। ये क्वेश्चन भी मैंने पहले ही शायद पहला जो क्वेश्चन है उसमें ही मैंने इसको एक्सप्लेन किया था ट्रिक के साथ। अगर वो ट्रिक याद है तो आप इस क्वेश्चन को कर पाओगे आसानी के साथ। बताइए, मैंने बताया था कि रामदेव जी के प्रमुख मंदिर कौन कौन से हैं, कि रामदेव जी भी मशहूर है। बताइए रामदेव जी भी क्या है, मशहूर है। कहाँ पर, सूरत में मशहूर है। रामदेव जी भी सूरत में मशहूर है, ये ट्रिक बताई थी। और मशहूर से बी से मैंने बताया था विराटिया, और विराटिया जो है पाली के अंदर है, ये भी मैंने बताया था। तो ये रामदेव जी का मंदिर है। तो यहाँ पर आंसर जो है सी है वो इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। तो इसीलिए दोस्तों मैं ट्रिक बना के लेके आता हूँ ताकि आपको उस ट्रिक का फायदा मिले, कहीं पर आपको रटना नहीं पड़े। क्योंकि ये लोक देवताओं की माता जी जो है, इनकी जो पत्नियां हैं, उनके लगभग जो नाम है वो मिलते जुलते से नाम है, याद नहीं रहते हैं। तो इसी वजह से क्या की ट्रिक बनाई गई है ताकि आपको वो याद रखने में आसानी हो। अब चलते क्वेश्चन नंबर 14 के ऊपर। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 14 में क्या है। क्वेश्चन नंबर 14 है कि किस लोक संत की स्मृति में प्रति वर्ष चैत्र अमावस्या को कोल्लू या कोल्लूमंड ग्राम में विशाल मेला लगता है। क्या किस लोक संत की स्मृति में प्रति वर्ष चैत्र अमावस्या को कोल्लू या कोल्लूमंड ग्राम में विशाल मेला लगता है। ये क्वेश्चन पूछा गया है वन रक्षक परीक्षा 2022 में, और स्कूल व्याख्याता 2022 में ये क्वेश्चन आ चुका है। ठीक है, अब पढ़ते हैं इसके ऑप्शन को, जानते हैं। और सीईटी में भी आ चुका है भाई 2023 में। रामदेव जी, ऑप्शन बी पीपा जी, ऑप्शन सी पापू जी, ऑप्शन डी है तेजा जी। तो बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। कोलूमंड, कोलूमंड में किसका मेला लगता है ये बताना है। तो कोलूमंड के अंदर जो मेला लगता है दोस्तों वो लगता है बाबू जी का। किसका लगता है, बाबू जी का। ऑप्शन सी है वो इसका बिल्कुल सही आंसर है। बाबू जी जो है वो कोलूमंड से संबंधित है। ठीक है, कोलूमंड जो है, बाबूजी जो है दोस्तों वो किसके अवतार थे। बाबूजी किसके अवतार है दोस्तों, बाबूजी जो है वो लक्ष्मण के अवतार है। किसके अवतार है, लक्ष्मण के अवतार है। बाबूजी किसके अवतार है, लक्ष्मण के अवतार है। अब जानते हैं कि इनके माता पिता और इनकी पत्नी का क्या नाम था। तो वो हम जानेंगे किससे, ट्रिक से। मैं यहाँ पर ट्रिक लिख रहा हूँ इनकी। देखिए बाबूजी है वो कमल के फूलों की धांधली करते हैं। क्या ट्रिक है, ट्रिक में क्या लिखा है हमने कि कमल, बाबूजी है, बाबूजी कमल के फूलों की धांधली करते हैं। क्या करते हैं, कमल के फूलों की धांधली करते हैं। कौन, बाबूजी। बाबूजी है वो कमल के फूलों की धांधली करते हैं। इससे इनके माता पिता और इनकी पत्नी का नाम हम याद रखेंगे। तो देखिएगा कमल से हमें क्या ध्यान रखना है, कमल से हमें क्या ध्यान रखना है। तो बताइएगा क्या ध्यान रखेंगे कमल से। कमल से हमें ध्यान रखना है कमल दे। ठीक है, फूल से क्या ध्यान रखना है, फूलम दे। क्या ध्यान रखना है, फूलम दे। और धांधल से क्या रखना है, धांधल जी, धांधल जी। ठीक है, कमल से
कमल दे। कमल दे कौन थी? इनकी पत्नी थी, सॉरी इनकी माता जी थी। कमला दे कौन थी? कमला दे थी इनकी माता। फूलम दे कौन थी? इनकी पत्नी थी। और धांधल जी कौन थे? धांधल जी जो थे वो इनके पिताजी थे। क्या थे? इनके पिताजी थे। वो कौन थे? धांधल जी थे। तो ठीक है, कमल के फूलों की धांधली करते थे कौन? कौन करते थे? बाबूजी। बाबूजी कमल के फूलों की धांधली करते थे। तो कमल से हमने कमल दे ध्यान रखा, फूलों से हमने फूलम दे ध्यान रखा, और धांधल से धांधल जी ध्यान रखा। तो ये इनके माता पिता और इनकी पत्नियां। ओके, आशा करता हूँ कि ये क्लास जो है, ट्री की जो क्लास है वो आपको अच्छी लग रही होगी। तो इस क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर, लाइक और सब्सक्राइब चैनल को जरूर कीजिएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 15 में क्या पूछा है। क्वेश्चन नंबर 15 में पूछा है कि बाथी खत्री किस लोक देवता को संदर्भित करता है। क्वेश्चन पूछा गया है तृतीय श्रेणी अध्यापक संस्कृत विभाग में, पूछा गया 2023 के अंदर। ऑप्शन पढ़ते हैं। मल्लीनाथ जी, ऑप्शन बी तेजा जी, ऑप्शन सी कल्ला जी, ऑप्शन डी हड़बू जी। तो बताइएगा कि बाथी खत्री किस लोक देवता को संदर्भित करता है। तो बाथी खत्री है वो कल्ला जी को क्या करता है? संदर्भित करता है। ऑप्शन सी जो है वो इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक है, कल्ला जी के बारे में आप जानते होंगे कि ये कहाँ, किस दुर्ग के अंदर थे? चित्तौड़गढ़ दुर्ग के अंदर थे। और अकबर के साथ 1967-68 में जो युद्ध होता है उदय सिंह के साथ, उस समय ये क्या होते हैं? चार हाथों वाले देवता के रूप में क्या होते हैं? प्रसिद्ध होते हैं। अपने चारों ऐसे ही अपनी वीरता दिखाते हैं जैसे कि इनके जो है चार बाजुएं। ठीक है, तो उनकी डिटेल से चर्चा हम करेंगे। डिटेल जो क्लास आएगी उसमें यहाँ पर ज्यादा चर्चा नहीं करते हैं। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 के ऊपर। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में पूछा है लोक देवता कल्लाजी राठौड़ के समकालीन मेवाड़ का शासक कौन था। क्या लोक देवता कल्लाजी राठौड़ के समकालीन मेवाड़ का शासक कौन था, ये पूछा है। तो बताइएगा, ये क्वेश्चन द्वितीय श्रेणी अध्यापक संस्कृत विभाग 2023 के अंदर ये पूछा गया है। ठीक है, और पढ़ते ऑप्शन। ऑप्शन ए में है महाराणा प्रताप, ऑप्शन बी है उदय सिंह, ऑप्शन सी है अमर सिंह, ऑप्शन डी है जगत सिंह। तो बताइएगा शासक कौन थे उस समय? उदय सिंह थे। कौन थे? उदय सिंह यहाँ के शासक थे कल्लाजी राठौड़ के समकालीन। ठीक है, अब चढ़ते हैं अगले क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर पढ़ते हैं 17 को। क्वेश्चन नंबर 17 में देखिएगा क्या पूछा है। अकबर के विरुद्ध चित्तौड़गढ़ आक्रमण 1567-68 ईस्वी के समय कौन से लोक देवता युद्ध करते हुए मारे गए? द्वितीय श्रेणी अध्यापक 2018 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। क्या पूछा है कि अकबर के विरुद्ध चित्तौड़गढ़ आक्रमण जो हुआ था 1567-68 में, समय कौन सा लोक देवता युद्ध करते हुए मारे गए थे? ये क्वेश्चन 2018 में द्वितीय श्रेणी अध्यापक में पूछा गया है। ऑप्शन पढ़ दें। वीर फता जी, ऑप्शन बी वीर बिगा जी, ऑप्शन सी वीर मल्लीनाथ जी, ऑप्शन डी वीर कल्ला जी राठौड़। तो बताइएगा इसका सही आंसर क्या होगा। आप सभी को पता ही होगा क्योंकि मैंने पिछले क्वेश्चन में ये बता दिया था कि ये चित्तौड़गढ़ में अकबर के साथ बहुत ही बहादुरी के साथ क्या करते हैं? युद्ध करते हैं। वो कौन थे? कल्ला जी राठौड़। तो ऑप्शन डी है वो इसका क्या है? बिल्कुल सही आंसर है। ओके, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 के ऊपर। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में क्या पूछा है? पूछा है कि तिलवाड़ा गांव में स्थित मंदिर किस लोक देवता से संबंधित है। यानी तिलवाड़ा बाड़मेर के अंदर जो मंदिर है वो किस लोक देवता से संबंधित है, ये क्वेश्चन पूछा है। और ये क्वेश्चन आया हुआ है द्वितीय श्रेणी अध्यापक 2017 के अंदर, द्वितीय श्रेणी अध्यापक विज्ञान वर्ग 2011 के अंदर, और राजस्थान पुलिस कांस्टेबल 2018 के अंदर ये क्वेश्चन अभी तक आ चुका है। पढ़ते हैं। ऑप्शन ए में है गोगा जी, ऑप्शन बी है रामदेव जी, ऑप्शन सी है मेहा जी, ऑप्शन डी है मल्लीनाथ जी। तो बताइए तिलवाड़ा गांव में स्थित मंदिर किस लोक देवता से संबंधित है। तो तिलवाड़ा के अंदर जो मंदिर है वो किससे संबंधित है दोस्तों? वो है मल्लीनाथ जी संबंधित। ऑप्शन डी है वो इसका राइट आंसर होगा। तो मल्लीनाथ जी का जो जन्म होता है वो कहाँ होता है? तिलवाड़ा बाड़मेर के अंदर होता है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 के ऊपर। तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर 19।
क्वेश्चन नंबर 19 में पूछा है कि गलत को सुमिलित कीजिए। जो गलत है वो आपको छांटना है कि कौन सा गलत है, ये आपको बताना है। यहाँ पर ये क्वेश्चन आया हुआ है महिला पर्यवेक्षक परीक्षा 2019 में, कनिष्ठ अनुदेशक इलेक्ट्रीशियन परीक्षा 2019 में, कनिष्ठ वैज्ञानिक सहायक 2019 में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ठीक है, अब पढ़ते हैं यहाँ पर। बाबूजी जो है वो कोल्लू या कोल्लूमंड से संबंधित है, कोल्लू या कोल्लूमंड से संबंधित है, ये बात बिल्कुल सही है, ये तो सही है। तेजा जी का जन्म जो होता है खडनाल नागौर में होता है, ये बात भी इनकी बिल्कुल सही है। मल्लीनाथ जी जो संबंधित है गांगरोन से संबंधित है, ये बात गलत है। रामदेव जी जो है वो रामदेवरा जैसलमेर जो संबंधित है, ये बात भी बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर गांगरोन ना होकर क्या होना चाहिए था, तिलवाड़ा होना चाहिए था। ठीक है, तो ये ऑप्शन यहाँ पर गलत है, तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर, ऑप्शन सी इज राइट आंसर। ओके, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 के ऊपर। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 20 में क्या पूछा है। क्वेश्चन नंबर 20 में पूछा है कि लोक देवता जिसका मुख्य मंदिर लूनी नदी के किनारे पर स्थित है, ऐसे कौन से लोक देवता है जिनका मंदिर लूनी नदी के किनारे पर स्थित है। और ये क्वेश्चन पूछा गया है वन रक्षक परीक्षा 2022 में, ये क्वेश्चन पूछा गया है। अब पढ़ते हैं ऑप्शन। ऑप्शन ए में है तेजा जी, ना। ऑप्शन बी में है बाबू जी, ये भी ना। ऑप्शन सी में है मल्लीनाथ जी, ये हो सकता है, लेकिन ऑप्शन डी पढ़ते हैं मेहा जी, ये भी नहीं। तो ऑप्शन सी है वो इसका क्या है, बिल्कुल सही आंसर है। लूनी नदी के किनारे जिस लोक देवता का मंदिर है वो कौन है, मल्लीनाथ जी है। तो यहाँ पर ऑप्शन सी है वो इसका क्या है, बिल्कुल सही आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पे। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 21 में क्या पूछा है। क्वेश्चन नंबर 21 में पूछा है दोस्तों, कूड़ा पंथ के प्रणेता कौन है। पटवार 2021 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। कूड़ा जो पंथ है, इस कूड़ा पंथ के प्रणेता कौन है, ये पूछा है। ऑप्शन ए में है गोगा जी है क्या, नहीं है। बाबू जी है क्या, नहीं है। अजीत सिंह है क्या, नहीं है। तो है कौन, राव मल्लीनाथ जी। ऑप्शन डी जो है वो इसका बिल्कुल सही है। कूड़ा पंथ की जो स्थापना करते हैं वो कौन करते हैं, राव मल्लीनाथ जी करते हैं। तो ऑप्शन डी है वो यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर होगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पे। क्वेश्चन नंबर 22 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 22 में पूछा है कि तिलवाड़ा पशु मेला किस लोक देवता की स्मृति में आयोजित किया जाता है। तिलवाड़ा के अंदर जो पशु मेला लगता है वो किस लोक देवता की स्मृति में लगता है, ये पूछा है। और ये क्वेश्चन आया हुआ है द्वितीय श्रेणी अध्यापक 2023 और LDC 2018 के अंदर और कनिष्ठ अनुदेशक 2019 के अंदर ये क्वेश्चन अभी तक आ चुका है। अब पढ़ते हैं इसके ऑप्शन को। ऑप्शन ए में दे रखा है बाबूजी, नहीं, बाबूजी तो नहीं संबंधित है, ये तो कोलूमंड से संबंधित है। रामदेव जी उडू कश्मीर से संबंधित है, नहीं। तेजा जी खडनाल से संबंधित है, नहीं। मल्लीनाथ जी जो संबंधित है वो तिलवाड़ा से संबंधित है। तो ऑप्शन डी जो है वो इसका क्या होगा, बिल्कुल सही आंसर होगा। ओके, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 23 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 23 में पूछा है कि राजस्थान के किस लोक देवता ने अपनी पत्नी की प्रेरणा से योग साधना की दीक्षा ली। कि राजस्थान के ऐसे कौन से लोक देवता है जिसने अपनी पत्नी की प्रेरणा से योग साधना की दीक्षा ली। ये क्वेश्चन पूछा गया है फूड सेफ्टी ऑफिसर 2023 के अंदर। तो दोस्तों जो लोक देवता जो थे वो भी अपनी पत्नी के कहने पर दीक्षा लेते थे। हमारी तो औकात थी कि हम अभी ले ले दीक्षा तो ठीक रहेगा। चलते हैं देखिएगा, ऑप्शन पढ़ते हैं। ऑप्शन ए बाबूजी, नहीं। ऑप्शन बी मल्लीनाथ जी, नहीं। ऑप्शन सी रामदेव जी, नहीं। ऑप्शन डी हडबू जी। तो ऑप्शन डी हडबू जी है वो राजस्थान के किस लोक देवता अपनी पत्नी की प्रेरणा से क्या लेते हैं, दीक्षा लेते हैं। कौन लेते हैं दोस्तों, सॉरी कौन लेते हैं, मल्लीनाथ जी लेते हैं। ऑप्शन बी है वो यहाँ पर क्या होगा, बिल्कुल सही होगा। मल्लीनाथ जी जो है वो क्या लेते हैं, इनकी प्रेरणा से योग साधना लेते हैं। क्वेश्चन नंबर चलते हैं अब चॉइस के ऊपर। देखिए रामदेव जी का प्रमुख मंदिर है, पटवार परीक्षा 2011 में ये क्वेश्चन पूछा गया है कि रामदेव जी का प्रमुख मंदिर कहाँ है, ये पूछा गया है। रामदेवरा जैसलमेर के अंदर है, सही बात है।
विराट या पाली के अंदर है, ये बात भी सही है। मसूर या जोधपुर के अंदर है, ये भी सही है। और उपयुक्त सही। तो ये तीनों बातें जो मैंने ट्रिक से बताई थी कि रामदेव जी जो है उनके प्रमुख मंदिर कहाँ कहाँ है, मैंने ट्रिक बताई थी कि रामदेव जी बी सूरत में मशहूर है। इस ट्रिक से हमने चारों को याद किया था। तो तीन यहाँ पर दे रखा है, सुरताखेड़ा यहाँ नहीं दे रखा है, तो यहाँ पर ये तीनों सही है। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25 के ऊपर। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 25 है कि कौन से लोक देवता बुडेल से थे। ये क्वेश्चन तृतीय श्रेणी अध्यापक संस्कृत विभाग 2023 में पूछा गया है कि कौन से देवता है जो बुडेल से संबंधित है। ऑप्शन ए है रामदेव जी, नहीं है। ऑप्शन बी है हडबू जी, हो सकता है। ऑप्शन सी धन्ना जी, नहीं है। मल्लीनाथ जी तिलवाड़ा से संबंधित है, नहीं है। तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर। तो कौन से लोक देवता बुडेल से संबंधित थे, हडबू जी जो है वो बुडेल से संबंधित थे। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26 के ऊपर। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 है कि लोक देवता हडबू जी का मुख्य मंदिर कहाँ पर स्थित है। कि लोक देवता हडबू जी है, इनका जो प्रमुख मंदिर है वो कहाँ पर है, ये पूछा है। और ये क्वेश्चन पूछा गया है द्वितीय श्रेणी अध्यापक परीक्षा 2023 के अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया है। अब पढ़ते हैं ऑप्शन। ऑप्शन में है साबला, ऑप्शन बी में है सांवलिया, ऑप्शन सी में है कोल्लू, ऑप्शन डी में है बेंगटी। तो बताइएगा इसका सही आंसर क्या होगा। ऑप्शन साबला नहीं, सांवलिया नहीं, और कोल्लू नहीं, बेंगटी। ऑप्शन डी जो है वो इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। तो हडबू जी जो है इनका जो प्रमुख मंदिर है वो कहाँ है, बेंगटी के अंदर है। ओके, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 27 में पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा लोक देवता रामदेव जी के मोसेरे बाई थे। निम्न में से कौन से देवता रामदेव जी के मौसी के जो लड़के थे वो कौन से लोक देवता थे, बताइएगा। ऑप्शन पढ़ते हैं। ऑप्शन ए में केसरिया ठाकुर नहीं थे, तल्लीनाथ जी नहीं थे, पाबू जी नहीं थे, हडबू जी थे। कौन थे, रामदेव जी के मौसी के जो लड़के थे, भाई जो थे इनकी मौसी के बेटे भाई, वो कौन थे, हडबू जी थे। अब चलते क्वेश्चन नंबर 28 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 28 में है क्या, देखिएगा क्वेश्चन नंबर 28 में पूछा है कि अधोलिखित लोक देवता मुख्य तीर्थ स्थल में से कौन सा युगम असंगत है, यानी गलत है, ये पूछा है। पढ़ते देखिए, तेजा जी, तेजा जी जो है पर्वतसर नागौर से संबंधित थे। देवनारायण जी आसींद भीलवाड़ा से संबंधित थे। बाबू जी कोलू गांव हालोदी से संबंधित थे। तल्लीनाथ जी कतरिया सर बीकानेर से थे, नहीं। ये ऑप्शन डी है वो गलत है। तो तल्लीनाथ जी से कहां से थे, तिलवाड़ा बाड़मेर से संबंधित थे, ना कि कतरिया सर बीकानेर से। तो असंगत कौन सा है इसमें, ऑप्शन डी जो है वो इसका असंगत ऑप्शन है, यानी ऑप्शन डी इज राइट आंसर। ओके, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29 के ऊपर। तो क्वेश्चन नंबर 29 देखिएगा, सुमिलित कीजिएगा, सुमिलित करना है। देखिए सुमिलित करते हैं। ये क्वेश्चन आया हुआ है कनिष्ठ अनुदेशक 2022 के अंदर। जहार पीर, जहार पीर संबंधित किस कहां से है। जहार पीर किसे कहते हैं, गोगा जी को कहते हैं। जहार पीर किसको कहते हैं, गोगा जी को। तो एक के सामने तीन, ठीक है। शिव का अवतार कौन है, शिव का अवतार, शिव का जो अवतार है वो किसे कहा जाता है, पहले देखते हैं। लक्ष्मण का अवतार किसे कहते हैं दोस्तों, लक्ष्मण का अवतार फट चित्रकला में, तो लक्ष्मण का अवतार कहते हैं पाबू जी को। तो तीन के सामने यानी सी के सामने कौन सा है, सी के सामने है दो। और रामसा पीर, रामसा पीर किसे कहते हैं, रामदेव जी को कहते हैं। तो डी के सामने आना चाहिए एक। और अब बचा क्या, शिव, शिव का अवतार कौन है फिर, शिव का अवतार कौन बचे, तेजा जी। शिव के अवतार कौन बचे, तेजा जी। यानी बी के अंदर जो आएगा वो क्या आएगा, 4 नंबर आएगा। यानी 3 4 2 1 सही होगा। देखिएगा इसमें है क्या कोई 3 4, इसमें है नहीं कहीं 3 4, तो ये ऑप्शन ही गलत है, ठीक है। इसमें ऑप्शन है ही नहीं। तो लेकिन होगा क्या, 3 4 3, यानी जार फिर किससे संबंधित है, गोगा जी से संबंधित है। शिव का अवतार कौन है, तेजा जी है। लक्ष्मण के अवतार कौन थे, बापू जी थे। और रामसा पीर किसे कहते हैं, रामदेव जी को कहते हैं। ठीक है, तो ये ऑप्शन सही होंगे। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर
30 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 30 में देखिएगा क्या पूछा है। पूछा है कि क्षेत्रपाल राजस्थान की संस्कृति में एक महत्वपूर्ण पहलू रहा है। क्षेत्रपाल राजस्थान की संस्कृति में एक महत्वपूर्ण पहलू रहा है। ये क्वेश्चन पूछा गया है आरएस 2015 में। ऑप्शन ए एक उपासक के रूप में, ऑप्शन बी एक संत के रूप में, ऑप्शन सी ग्राम देवता के रूप में, ऑप्शन डी ग्राम अधिकारी के रूप में। तो बताइएगा कि क्षेत्रफल है वो राजस्थान की संस्कृति में एक महत्वपूर्ण पहलू रहा है, किस क्षेत्र में रहा है। तो क्षेत्रफल है दोस्तों ग्राम देवता के रूप में ये क्या रहा है, प्रसिद्ध रहा है। इस क्षेत्रफल क्या होता है दोस्तों, क्षेत्रफल को क्षेत्रपाल भी कहते हैं। क्या कहते हैं, क्षेत्रपाल भी इसे कहते हैं, क्षेत्रपाल भी कहते हैं, इसे खेतल भी कहते हैं। क्या कहते हैं, खेतल भी नाम से जानते हैं इसको। क्षेत्रपाल को क्षेत्रपाल या खेतल के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों क्षेत्रफल का गांव के अंदर क्यों प्रयोग किया जाता था, इसलिए किया जाता है कि सोनी कोख, किस कोख के लिए, इनकी जो पूजा की जाती है वो सोनी कोख के लिए। सोनी कोख से समझते हो क्या, कि जिस स्त्री के क्या नहीं होती, संतान नहीं होती है, तो इस किसकी पूजा की जाती है, क्षेत्रफल की पूजा की जाती है। या गांव के अंदर किसी प्रकार का जो संकट है, इस संकट से रक्षा के लिए इनकी पूजा की जाती है। गांव के ऊपर किसी प्रकार का अगर संकट आ रहा है तो उसके लिए क्षेत्रपाल की पूजा की जाती है। ठीक है, तो ये था क्षेत्रपाल से संबंधित। ठीक है, हाँ हाँ, ये ठीक। अब इसका ऑप्शन जो हो गया वो ऑप्शन सी है, वो इसका क्या है, बिल्कुल सही आंसर है। अब चलते हैं आगे, देखिए। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए, उसके फैसले के पीछे कोई वजह रही है, उसके फैसले के पीछे कोई वजह रही है, किसी को शर्म तो किसी को जलन खा रही है, मेरा रास्ता बहुत मुश्किल होता जा रहा है, मेरा रास्ता बहुत मुश्किल होता जा रहा है, लगता है मंजिल करीब आ रही है। तो दोस्तों आप सभी को इस शायरी के साथ बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप अच्छी प्रकार से मस्त होकर तैयारी कीजिएगा और जो फैक्ट वाली चीज है उसी को पढ़िएगा। और अगर ये हमारी क्लास आपको अच्छी लगी है तो इस क्लास को आप ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा और आप खुद और अपने दोस्तों से इसे क्या करवाइएगा, सब्सक्राइब करवाइएगा। और